हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आइए हम लोग भंडार पंजी जो होता है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। क्योंकि पहले जो सत्तू लड्डू चल रहा था, लेकिन इधर जो नया इस तरह से जो आपको मिला है ये वाला मीनू, जो नया मीनू देख रहे हैं इस तरह का, तो इसी मीनू के आधार पर जो अभी भंडार पंजी भरेंगे। और इस तरह से जो देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इस तरह से आपका जो वाउचर मिलता है, वाउचर में जो यहाँ पे सामान क्या क्या है पहले उसको यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह का जो जो सामान, कौन सा सामान जो है कितना कितना यहाँ पे आपको दिया गया है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ पे कितना है इसी को यहाँ जो है खद्दान पंजी में भरेंगे। इसको जो है आपको 25 दिन चलाना होता है। तो सबसे फर्स्ट में आप एक चीज़ जान लीजिए कि कोई भी जो राशि मिला है आपको, जो 25 दिन चलाने के लिए मिला है, तो बहुत जगह आपको ऐसे बोला होगा। देखिए, ऐसा बात नहीं है, बहुत ऐसे बोले होंगे कि नहीं ये जो है आपको अभी जैसे अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का भरेंगे तो पूरे 1 महीना चलाएंगे फिर शेष बचाएंगे, वैसा बात नहीं होगा। अगर मान लीजिए अभी 1 अप्रैल से भरना चाहते हैं तो हम तो एग्जाम्पल के लिए अभी 1 अप्रैल से आपको भर के दिखाएंगे, लेकिन आपका जो पिछला अगर राशि का जो सामग्री है आपको 2 अप्रैल या 4 अप्रैल 10 अप्रैल तक चलता है तो वहाँ तक उसको भरना है जो पीछे का है। लेकिन इसके बाद जो नया आप भरेंगे तो अगर आपको 10 तक पिछला चला है तो इसके आगे आप फिर जो है नया वाला चलाएंगे। तो इसमें तो आप जान ही रहे हैं जैसे कि आपको क्या होता है, जो 365 दिन जो होता है, 365 दिन होता है, इसमें आपको 52 जो संडे काट लिया जाता है और इसके बाद 13 छुट्टी, तो मतलब 65 दिन आपको काट के वहाँ पे 300 दिन बचा। अब 12 महीना में 25 से गुना करेंगे तो आपको 300 दिन होगा। मतलब आपको किसी भी हाल में 25 दिन चलाना है। ऐसा नहीं है क्या इस महीना में अगर आप 15 तारीख से चला रहे हैं तो 15 मतलब 30 तारीख के बाद उधर ख़त्म कर देंगे, ऐसा बात नहीं है। तो 25 दिन चलाना है। सपोज दैट आप जैसे फरवरी में 24 दिन ही चलाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको जो 4 संडे आ जाएगा तो 24 दिन ही चलाएंगे। किसी किसी जैसे कि आपको तो जब पता है लीप वर्ष में सिर्फ आप जो है 25 दिन आप फरवरी में चला सकते। किसी महीने ऐसा आएगा आपको, देखिए पंजी तो भरेंगे लेकिन पहले इसका जो मेथड क्या है बिल्कुल जानकारी ले लेंगे। इस तरह से इसका जो डाटा तैयार किए हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस तरह से आप अगर डाटा तैयार कर लेते हैं आपको भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि 25 दिन जो भरते हैं तो किसी महीने में आपका जो 31 का महीना होता है, अगर मान लेते हैं उसमें एक भी छुट्टी नहीं हुआ और किसी किसी महीने में आपको पता है कि 4 ही संडे आता है, तो आपको कितना हो गया, 27 दिन उस महीने में कहाँ से खिलाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस महीने से उस महीने में जब भी पैसा मिला है, तो अगर आप पिछले 15 मार्च से भरे हैं या 12 मार्च से भरे हैं तो जितना अप्रैल में जितना दिन आपका 25 दिन उस राशि चल रहा है वो सामग्री उतना दिन चलाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला राशि आएगा वहाँ से फिर शुरू कर देंगे। तो अब जो यहाँ पे वाउचर देख रहे हैं, वाउचर को हम चलिए यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे तैयार किए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मूंगफली है 175 ग्राम, सॉरी ये जो है मूंग दाल, यहाँ गेहूँ है 1 किलो 175 ग्राम। इस तरह से यहाँ पे जो सामग्री है जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको सभी को हम जो इस मीनू के हिसाब से पहले इसको हम क्लियर करेंगे। जो मीनू में दिया गया है कि किस दिन, जैसे यहाँ पे चना है नाश्ता में, यहाँ पे चूड़ा गुड़ है, और यहाँ जो चावल देख रहे हैं चावल 60 ग्राम है, चना 20 ग्राम है, और यहाँ पे अंकुरित चना फिर 35 ग्राम है। तो देखिए सभी जगह अलग अलग जो क्वांटिटी है, तो ऐसे आपको अब डाटा जो तैयार किए हैं उस तरह से आपको भी कर लेना है। ये सत्तू लड्डू है, सत्तू लड्डू में यहाँ सिर्फ जो यहाँ पे देखिए पौष्टिक लड्डू लिखा है, तो पौष्टिक लड्डू 65 ग्राम का है। अब इसमें जो और भी आपको सामग्री होगा, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ यही है, इसमें जो है यहाँ पे पौष्टिक लड्डू देख रहे हैं, इसमें और भी सामग्री होगा। आपका गेहूँ आटा, मरवा आटा होगा, मूंग दाल होगा। और इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे जितना बच्चे को बनाना, सपोज डेट आप 20 बच्चे को बना रहे हैं तो यहाँ इसको 20 से गुना करेंगे, आपका क्वांटिटी जो टोटल कितना आता है और सभी सामग्री का एक दिन का क्वांटिटी जोड़ेंगे। अब इसमें के बाद आपको कितना क्वांटिटी कम रहा है तो उस हिसाब से इसमें जो है चावल का जो चावल भून कर यहाँ पे मिलाने के लिए इसमें बोला है। और सत्तू लड्डू में तो वैसा कोई बात नहीं है, सत्तू लड्डू में आप डायरेक्ट सत्तू और मूंगफली यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। तो चलिए हम लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि गुड़ है यहाँ पे जो 20 ग्राम, इसके बाद यहाँ पे देखिए गुड़ 20 ग्राम है, यहाँ पे चूड़ा है 40 ग्राम, यहाँ पे देख लीजिए चूड़ा है
50 ग्राम। तो जैसा देखिए जैसा जैसा जो बार आया है, दिन आया है, उस तरह से यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए चूड़ा है 35 ग्राम, फिर कहीं देखिए मूंगफली यहाँ पे 10 ग्राम है, किसी में जो मतलब क्वांटिटी अलग अलग है। उस तरह से हम जो है यहाँ पे इसका डाटा तैयार किए हैं। इस तरह से आपको भी डाटा तैयार कर लेना है। देखिए वीडियो तो लंबा होगा ही, अगर बिल्कुल बारीकी से समझना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, अगर आपका यहाँ पे वाउचर में कितना भी आपको क्यों ना यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे क्वांटिटी होगा, तो इस तरह से आपको पहले डिवाइड करेंगे सभी वार्ड डे को। तो जैसे हम यहाँ पे देखें, सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं जैसे गुड़ के यहाँ पे हम किए हैं, तो जो गुड़ जो चलेगा नाश्ता में, जैसे सोम मंगल बुध गुरु शनिवार, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये लिस्ट के अनुसार आप पहले देख लेंगे कौन सामान किस दिन चलाना है। जैसे यहाँ पे टोटल जो गुड़ था यहाँ पे देख लीजिए 12 किलो 750 ग्राम, इसको हमने बिल्कुल अलग अलग किया। जैसे सोमवार को 275 ग्राम, इसके बाद मंगलवार के यहाँ पे 275 है, फिर बुधवार को यहाँ पे, और यहाँ पे शनिवार को वहाँ पे कम था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद देखिए अब तो वो तो नाश्ता में गया, अब पौष्टिक लड्डू में यहाँ पे दिए हैं, फिर सत्तू लड्डू में दिए हैं, फिर रसिया में यहाँ पे दिए हैं। टोटल यहाँ से किए हैं तो इतना पूरा गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे जो है सभी चीज़ को यहाँ पे डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे चावल का किए हैं, तो जैसे सोमवार को चावल पुलाव में इतना चलेगा, मंगलवार को पौष्टिक लड्डू में इतना चावल यहाँ पे खपत होगा, इसके बाद शुक्रवार रसिया है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है शनिवार को फिर यहाँ पे खिचड़ी में है। तो जैसे यहाँ 5 दिन चलेगा तो सभी यहाँ पे देखिए उतना चावल होता है। तो इस तरह से सभी जो है डाटा को बिल्कुल अगर बारीकी से आप यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हैं चीनी जो कितना चलेगा, तो ये कहाँ से किए हैं, तो आप ऐसे नहीं कि जो वीडियो में बता रहे हैं वही करेंगे। मतलब यहाँ जो आपका जो ये वाउचर होगा, वाउचर के अनुसार यहाँ से आप इस तरह का डाटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देख लें जैसे मूंगफली यहाँ पे है, तो मूंगफली जैसे कि मंगलवार को पौष्टिक लड्डू में चलेगा, फिर बुधवार को सत्तू लड्डू। तो जैसे जैसे मूंगफली है यहाँ पे जैसे 155 ग्राम दिए हैं, यहाँ 180 ग्राम दिए हैं। फिर यहाँ पे गुरुवार को जो हलवा है, हलवा में यहाँ पे दिए हैं एक जो 180 ग्राम दिए हैं। फिर शुक्रवार को रसिया में 180 ग्राम है। टोटल जो यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉइंट, यहाँ पे देखिए 2.780 ग्राम। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी है जो 2.780 ग्राम। तो इसी तरह से मिलकर जो यहाँ जो डाटा तैयार करेंगे, सभी डाटा जो होगा यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए। इस तरह से बिल्कुल बारीकी से आप अगर यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे नमक कहाँ पे कितना लगेगा, जैसे यहाँ पे देखिए नमक सोमवार शनिवार, इसके बाद है चना किस दिन कितना लगेगा, सभी चीज़ का इस तरह से जो है डाटा आप बिल्कुल तैयार करेंगे। जैसे चूड़ा मंगलवार और गुरुवार, इस तरह से। तो इस तरह से डाटा अगर तैयार कर लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए इस यहाँ पे है जो डाटा तैयार है, तो अब इसको हम जो भर के दिखाते हैं यहाँ पे पंजी पे। इस तरह से हम अभी इसको जो क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो है देखिए आप तो को तो पता है कि जो पंजी जो बहुत कम कॉलम का है, तो यहाँ पे कुछ जो है थोड़ा सा परेशानी तो ज़रूर होगा। तो यहाँ पे जो है सामान जो खरीदे हैं यहाँ पे उसका कॉलम नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे जो पिछले माह का यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे वर्तमान माह का यहाँ पे सभी जो कितना कितना सामग्री खरीदा गया है वहाँ पे हम लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे पिछला माह का यहाँ पे शेष लिख लेंगे, और यहाँ पे वर्तमान माह का कुल कितना है। चलिए इस तरह से जो है, तो पिछले माह में मान लीजिए आपका कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी इसको खर्च को यहाँ से काट देंगे, खर्च से इसमें नहीं रखेंगे। पिछले माह अगर बिल्कुल 0 0 है तो इसमें बिल्कुल 0 0 यहाँ पे हम इस तरह से डालेंगे। जो भी है यहाँ पे मतलब आपका नहीं बचा है तो इस तरह से 0 डालेंगे। अगर जितना बचा होगा तो यहाँ पे डाल के यहाँ पे कुल जो है कर लेंगे। यहाँ पे दूध का कॉलम है, तो दूध कितना मिला है नहीं मिला है, तो दूध तो आप लोग खुद अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि दूध जो है बिल्कुल कंटिन्यू नहीं मिलता है। तो जितना यहाँ पे आपको मिला होगा यहाँ पे आप उतना यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक। इसके बाद जो भी यहाँ पे आपको जितना जितना सामान मिला है यहाँ पे आप डालेंगे। तो चलिए हम लोग इसको पहले यहाँ पे बिल्कुल भर लेते हैं। जो वर्तमान माह में यहाँ पे लिए हैं वो भरेंगे। अगर आपका शेष बचा हुआ है तो दोनों को यहाँ पे जो कुल करके यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में
यहाँ पे डाल देंगे और उसी में से जो माइनस करते जाएंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जैसे क्रमांक नहीं था तो हम क्रमांक यहाँ पे डाल दिए हैं। तो यहाँ जो है आप दिनांक डाल दीजिए। यहाँ बच्चे की संख्या, यहाँ जो गर्भवती धात्री, तो ये तो गर्भवती धात्री तो सिर्फ THR के रोज़ यहाँ पे किसी कॉलम में भरा जाएगा। और यहाँ जो है यहाँ पे दिन जो है कौन सा दिन है यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो फटाफट जो दिन यहाँ पे और डेट यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे जो है दिनांक और बच्चे की संख्या और दिन जो बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे डेट कुछ अलग डालेंगे और दिन यहाँ पे कुछ अलग डालेंगे तो यहाँ पे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए डेट और जो दिन सही डालिए। चलिए यहाँ पे जो इस जगह जो देख रहे हैं, यहाँ देखिए 15 का छुट्टी था इसलिए 15 का THR नहीं हुआ था, तो यहाँ पे 16 हुआ था। देखिए जिस रोज़ आपका होगा, जिस डेट में हुआ होगा उसी डेट को आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे बच्चों की कुल संख्या है, तो जितना बच्चा आप THR में किए होंगे उतना ही यहाँ पे बच्चा आप जो डालेंगे। तो चलिए यहाँ पे जितना बच्चा आप किए हैं तो ये स्कूल पूर्व हुआ, और यहाँ पे जो THR में कितना किए तो यहाँ पे कुल यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद गर्भवती धात्री जितना था तो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे इस तरह से जो कौन सा वार था यहाँ पे वार डाल देंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पे जब सब चीज़ भर दिए, अब जो है यहाँ पे हम कौन सा दिन क्या चलता है क्या नहीं चलता है यहाँ पे बिल्कुल अभी भरेंगे। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं शुक्रवार, तो शुक्रवार को जो सब सामग्री लगेगा यहाँ पे हम अभी भरते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो चावल, तो देखिए आपका जितना लाभुक होगा वही अनुसार से यहाँ पे आप डालेंगे। जैसे यहाँ पे खर्च डालें और यहाँ पे बच गया आपका कितना, जो यहाँ पे टोटल है इसमें से जितना बचा यहाँ पे आप इस तरह से जो यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे 24 है तो मान लीजिए यहाँ पे 240 ग्राम हुआ। यहाँ पे 0 भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, फिर भी चलेगा। इसके बाद देखिए इसमें दाल नहीं चलेगा, फिर इसमें जो है घी या रिफाइन नहीं चलेगा यहाँ पे। इसके बाद ये जो है रसिया है, तो यहाँ उस रोज़ सब्जी वगैरह नहीं है, तो जो वहाँ पे आप जो है यहाँ पे इस तरह से मेनू है, मेनू में आप देख के भी समझ लीजिएगा पहले कि क्या क्या किस रोज़ चलता है किस रोज़ नहीं चलता है। यहाँ पे चलिए नमक भी जो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इस दिन मूंगफली लगेगा, तो मूंगफली यहाँ पे जितना लगेगा यहाँ पे हम लिख देंगे, और शेष जो यहाँ पे है कितना, सॉरी यहाँ पे खर्च कितना है और यहाँ से इसको माइनस करके यहाँ पे हम चलिए इसको इस तरह से लिख देंगे। इतना बच गया। इस रोज़ यहाँ पे फिर गुड़ का खपत होगा, तो यहाँ पे हम गुड़ लिख देते हैं। यहाँ पे 600 ग्राम गुड़ यहाँ पे रसिया में हमको दिए हैं, खर्च किए हैं, और जो यहाँ से बच गया है खपत करके यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ जो देख रहे हैं आप जो तेल है, तो तेल इस रोज़ जो है यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये भी यूज नहीं होगा। यहाँ पे मूंग दाल भी यूज नहीं है, मरुआ आटा का भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे सूजी भी नहीं चलेगा जब रसिया बन रहा है, तो यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। अंकुरित चना भी यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद चलिए इस रोज़ जो है अब यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, अंडा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अब जो है 25 रुपये यहाँ पे खर्च किए, तो यहाँ पे बच गया है 600 रुपये। इस तरह से चलिए हम यहाँ पे जो है पार्टिकुलर 7 दिन का पहले यहाँ पे भर के देख लेते हैं। तो शनिवार को यहाँ पे जो है अब क्या चलेगा, यहाँ पे खिचड़ी चलेगा शनिवार को। तो खिचड़ी में जितना आप चावल यहाँ पे देते हैं, फिर यहाँ पे खर्च में लिखेंगे 1 किलो 80 ग्राम है, और यहाँ से जो यहाँ जो है अब है इसमें से कम करके यहाँ पे जो घटाएंगे कितना बचेगा तो यहाँ पे डालेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 160 ग्राम हुआ। इसके बाद खिचड़ी में यहाँ पे दाल यूज होगा, तो यहाँ पे 300 ग्राम दाल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 300 ग्राम, और यहाँ पे जो टोटल जितना है टोटल में से यहाँ पे जो माइनस करके यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे लिख देंगे जो कितना बच गया है। तो यहाँ पे 67,450 बच गया। और यहाँ पे जो घी रिफाइन इस दिन यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पे हरा सब्जी है, तो हरा सब्जी यहाँ पे जो है 0.400 जो 6 ग्राम है, और यहाँ पे माइनस करके जो बच गया है यहाँ पे जितना, तो इतना यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो मसाला सब्जी जो है, तो इसमें यहाँ पे 10 रुपये का खपत हुआ, तो यहाँ 90 रुपये है, तो यहाँ बच गया 80 रुपये बच गया है। इसके बाद यहाँ पे जो नमक है, तो इस रोज़ यहाँ पे नमक 120 ग्राम होता है,
यहाँ पे 120 ग्राम डाल दिए हैं। और यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे 888। तो जितना आपका यहाँ पे बचा है उस हिसाब से यहाँ पे चलिए हम लोग लिखते जाएंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे मूंगफली वगैरह जो है या जो इस रोज़ यहाँ पे नहीं यूज होगा। यहाँ पे गुड़ यूज होगा क्योंकि नाश्ता में पे यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे 390 ग्राम नाश्ता में देना है। तो यहाँ पे टोटल बच गया है जो आपको यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो है तेल जो खिचड़ी और सब्जी में जो यहाँ पे लगेगा, खिचड़ी तड़का लगाने में यहाँ पे, चलिए तो उतना यहाँ पे हम लिख देते हैं। और जो शेष बच गया यहाँ पे हम यहाँ पे शेष जो कितना बचा है तेल यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे चलिए ये सब चीज़ गेहूँ आटा, मूंग दाल, मरुआ, सूजी, ये सब यहाँ जो है नहीं चलेगा। यहाँ पे चीनी भी नहीं चलेगा, अंकुरित चना भी नहीं चलेगा, यहाँ पे चूरा चलेगा क्योंकि यहाँ पे नाश्ता देना है। तो यहाँ पे 632 ग्राम इस रोज़ खपत है। और जो यहाँ पे जो टोटल बच गया जितना यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसके बाद जो है काला तिल वगैरह यहाँ पे जो ये सब कुछ भी यूज नहीं होगा इस दिन। चलिए दूध बच गया। अब देखिए दूध का आप अपने हिसाब से यहाँ पे भरेंगे। दूध जो आपका पौष्टिक लड्डू में चलेगा और एक रोज़ जो बच्चे को पीने ले देना है तो उस रोज़ जो यहाँ पे देंगे। तो चलिए यहाँ पे अब 25 रुपये यहाँ पे जलावन में खर्च किए। तो यहाँ जो शेष बच गया 575 यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद चलिए हम अब सोमवार को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सोमवार को जो चलेगा पुलाव। तो चलिए यहाँ पे पुलाव में जितना खर्च हुआ यहाँ पे हम डाल देंगे। 1 केजी 80 ग्राम है। तो यहाँ से माइनस करने के बाद जो जितना यहाँ पे बच गया फिर यहाँ पे जो डाल देंगे। चलिए हम यहाँ जो है जो 7 दिन का पहले यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। इसके बाद तो यहाँ सोमवार का पुलाव में दाल नहीं चलेगा और घी रिफाइन जो चलेगा, मतलब यहाँ पे रिफाइन इसको जो पुलाव को यहाँ पे भूनने के लिए यहाँ पे दे देते हैं। तो इसको यहाँ देंगे 35 ग्राम भुजने में देंगे। तो जो टोटल यहाँ पे अब बच गया कितना यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद जो हरा सब्जी, तो हरा सब्जी इस रोज चलेगा। तो यहाँ पे 0 जितना है आपका उस अनुसार पहले आप डाटा जो बताए थे इस तरह से डाटा आप तैयार करके रखेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे डाटा जो किस रोज क्या चलेगा, तभी आप बिल्कुल परफेक्ट जो है यहाँ पे बना सकेंगे। जैसे एक ही तरह का आपका राशि बार बार मिलता है, एक भी बार डाटा आप बना लेते हैं तो इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगा। जैसे हम सभी चीज़ को यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। नाश्ता चूड़ा देखिए कि क्या क्या कब कब खपत होगा इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे सब्जी जो खपत हुआ, इसके बाद यहाँ पे जितना बचा यहाँ पे हम लिख देते हैं जो शेष जितना बच गया है। इसके बाद ये मसाला इस रोज भी यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे अब 70 रुपया बच गया है। इसके बाद नमक यहाँ पे जो 100 ग्राम यहाँ पे इस रोज खपत होगा। तो यहाँ पे शेष जो बचा आपको यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे मूंगफली जो सोमवार को नहीं यूज होगा तो यहाँ पे नहीं डालेंगे। यहाँ पे अब सोमवार को यहाँ पे नाश्ता जो है, नाश्ता में यहाँ पे जो चूड़ा चलेगा तो यहाँ पे डालेंगे जो यहाँ पे 275 ग्राम 275 ग्राम यहाँ पे डालने के बाद जो यहाँ पे शेष बच गया यहाँ पे गुड़ को यहाँ पे हम लिख देते हैं। चलिए इसके बाद जो यहाँ पे तेल, तो इस रोज भी यहाँ पे जो है तेल चलेगा। जो तेल चलेगा आप सब्जी बनाने में, यहाँ पे सब्जी बनाने में यहाँ पे इस रोज भी तेल यहाँ पे खपत होगा। तो जो शेष बच जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे। तो आप लोग वीडियो देखिए, बारीकी से देखेंगे तभी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे समझ पाएंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे ये सब चीज़ यूज नहीं होगा तो यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये भी चीज़ यूज नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप खिचड़ी बना दिए तो यहाँ सूजी काम नहीं होगा, रसिया बना दिए सूजी काम नहीं होगा। तो यहाँ पे यही सब चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए इस रोज भी ये यूज नहीं होगा। अंकुरित चना भी यहाँ पे नहीं, जो यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे देख लेते हैं अंकुरित चना है तो यहाँ पे हम अंकुरित जो चना यहाँ पे डालेंगे। चलिए अंकुरित चना जो यहाँ पे यूज हुआ है तो यहाँ पे डाल देते हैं जो कितना 0 जो जितना यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं उतना पे यहाँ पे डालेंगे। और जितना है आपका शेष बच गया है तो यहाँ पे शेष लिख देंगे। चलिए यहाँ पे शेष हम लिख दिए। इसके बाद यहाँ पे अंकुरित चना अगर दिए हैं तो यहाँ पे चूड़ा यूज नहीं होगा। चलिए भी नहीं होगा।
सत्तू लड्डू वगैरह में यहाँ पे काम आएगा, ये भी नहीं। और यहाँ पे चलिए अभी ये भी यूज नहीं होगा, क्योंकि नाश्ता तो चूरा या चना जो मिल गया है तो यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। यहाँ पर 25 रुपये फिर हो गया, तो यहाँ पे 550 रुपये। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो है अब मंगलवार को, यहाँ पे चलिए मंगलवार को यहाँ पे चावल जो यूज होगा तो आपको पौष्टिक लड्डू बनाने में, तो चलिए जितना पौष्टिक लड्डू का क्वांटिटी कम हुआ था उतना ही यहाँ पे हम चावल मिलाएंगे। तो जो शेष यहाँ पे बच गया है यहाँ पे हम शेष लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पौष्टिक लड्डू बनेगा तो यहाँ पे दाल का भी ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पौष्टिक लड्डू है तो घी रिफाइन जो है इसको जो भूनने में लगेगा, तो यहाँ पे जितना आप दे रहे हैं इस तरह से यहाँ पे लिख देते हैं। जो आपका जितना मिला है उस हिसाब से यहाँ पे अब उसको डिवाइड किए होंगे, उस हिसाब से यहाँ पे उसको उतना पर डे यूज करना है। इसके बाद हरा सब्जी जो मसाला, इसके बाद ये है नमक, ये भी यूज नहीं होगा। अब जो यूज होगा यहाँ पे आपको मूंगफली यूज होगा, तो 0.155 है। तो आप अपना जो क्वांटिटी कितना है सामग्री का उस हिसाब से यहाँ पे सभी चीज़ को माइनस करेंगे। यहाँ पे सत्तू लड्डू बना रहे हैं, यहाँ पे पौष्टिक लड्डू, यहाँ पे गुड़ का यूज होगा, तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा यूज हो रहा है गुड़ का। चलिए यहाँ पे हम जो शेष बचा वो लिख दिए। चलिए इसके बाद अब जो यहाँ पे इस रोज़ तेल का यूज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ जो है गेहूँ का आटा, इसमें तो आपको पता है गेहूँ लगेगा, तो जितना यहाँ पे लग रहा है उतना यहाँ पे हम डाल देते हैं। जो शेष बच गया यहाँ पे उसको यहाँ हम शेष डाल दिए हैं। इसके बाद मूंग दाल भी यहाँ पे लगेगा, तो चलिए हम मूंग दाल यहाँ पे डाल दिए हैं। जो शेष यहाँ पे बचा शेष यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद मरुआ का जो आटा है वो भी यहाँ पे लगेगा, जो शेष है यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे डाल दिए। इसके बाद सूजी यहाँ पे नहीं यूज होगा और चीनी भी नहीं, क्योंकि सूजी चीनी जो यूज होगा तो एक जगह होगा। यहाँ पे अंकुरित चना नहीं होगा। यहाँ पे जो है जब चलिए चूरा यूज होगा, तो चलिए यहाँ पे जो चूरा हम यूज होगा तो यहाँ पे हम देख लेते हैं चूरा, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चूरा जो है यहाँ पे 0.800 ग्राम, तो जितना है उस हिसाब से कितना आपका खपत हुआ उस हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे जो बच गया यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे काला तिल, चलिए काला तिल यहाँ पे यूज हुआ जितना पौष्टिक लड्डू में यहाँ पे हम डाल देते हैं, इस तरह से डाल दिए। इसके बाद चलिए यहाँ पे सत्तू यूज भी नहीं होगा, सोयाबीन, यहाँ पे अंडा भी यूज नहीं है। यहाँ पे 25 रुपया खर्च होने के बाद यहाँ पे बच गया आपको जितना, यहाँ पे हम डाल दिए। चलिए इसके बाद बुधवार, अब बुधवार है तो बुधवार को यहाँ पे जो है जो सत्तू लड्डू है तो यहाँ पे जो ये चीज़ यूज नहीं होगा, चावल। चलिए यहाँ पे दाल भी यूज नहीं होगा। चलिए घी रिफाइन जो यूज होगा तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। घी रिफाइन जितना यूज हुआ यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस करके जो होगा यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं। इसके बाद हरा सब्जी भी यूज नहीं होगा, मसाला भी इस रोज़ यूज नहीं होगा। इसके बाद नहीं नमक यूज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे मूंगफली यूज होगा, तो चलिए मूंगफली जितना यहाँ पे यूज होगा यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए मूंगफली कोई भी चीज़ है तो अलग अलग मेनू में दिया गया है, तो उस हिसाब से आप उतना ही जितना आपको मिला है यहाँ पे डिवाइड करके पहले डाटा तैयार कर लेंगे, तो आपको यहाँ जो है भरने में बिल्कुल आसानी होगी। इसके बाद चलिए यहाँ पे फिर सत्तू लड्डू में फिर यहाँ पे जो है गुड़ का यूज होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद चलिए यहाँ पे तेल वगैरह इसमें यूज नहीं होगा। ये अब ये भी इसका मतलब जैसे तेल यूज नहीं हुआ, ये पौष्टिक लड्डू का सामग्री है मूंग दाल मरुआ आटा, तो यहाँ भी ये यूज नहीं होगा। इस तरह से चलिए यहाँ पे अंकुरित चना नहीं। अब यहाँ पे तो नाश्ता के लिए यहाँ पे जो लगेगा तो यहाँ पे जितना देखिए, अब ये सोच रहे होंगे कि कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि जितना भी आपको वहाँ पे देखिए
जो मीनू मिला है उसमें अलग अलग वहाँ पे आपको दिया गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप भरेंगे। चलिए यहाँ पे जैसे हम दिए हैं, तो यहाँ पे मीनू जो देख रहे हैं, मीनू यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें कभी चूड़ा है 50 ग्राम, कहीं 40, कहीं 60 ग्राम, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो भर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जो नाश्ता में चूड़ा चला, इसके बाद यहाँ पे काला तिल नहीं लगेगा, यहाँ पे यहाँ पे सत्तू का यूज होगा। चलिए यहाँ पे सत्तू का जो यूज है जितना, यहाँ पे 0.475, तो यहाँ पे जो शेष बचेगा यहाँ पे हम चलिए डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोयाबीन का यूज नहीं है। फिर यहाँ पे चलिए इस रोज़ जो है अंडा चलेगा, तो अंडा यहाँ पे जितना है 72 में से जितना यहाँ पे माइनस करके बचा है यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ जो है 25 रुपया इस रोज़ भी यूज हुआ, तो यहाँ पे जितना बचा 500 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे गुरुवार है, तो गुरुवार को सूजी बनेगा, तो ये सब चीज़ का ज़रूरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई भी चीज़ का जो है गुरुवार को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलिए यहाँ पे मूंगफली जो है गुरुवार को यूज होगा, तो चलिए यहाँ पे मूंगफली जितना यूज हुआ है यहाँ पे हम डालेंगे। तो मीनू भी आपको बिल्कुल पहले समझ लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगा। ऐसा नहीं मीनू नहीं समझेंगे तो फिर यहाँ किस दिन क्या हम यूज करने वाले हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद चलिए यहाँ पे गुड़ है, तो आप सोच रहे कि गुड़ पर डे यहाँ पे यूज हो रहा है, मतलब नाश्ता में गुड़ होगा, पर डे यूज होगा। कहीं नाश्ता में होगा तो कहीं रसिया में होगा। जिस रोज़ शुक्रवार को जैसे जो दूध दिया जाता है तो उस रोज़ भी आपको रसिया में गुड़ यूज होगा ही। तो चलिए यहाँ गुरुवार को जितना गुड़ यूज हुआ है यहाँ पे हम डाल देते हैं, और जो शेष बच गया यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो तेल है, तेल यहाँ यूज होगा, किस चीज़ में यूज होगा, तो वो जो अब सूजी को फ्राई करेंगे, भूजेंगे, इसके बाद बनेगा, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसका यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं। चलिए इस रोज़ यूज नहीं होगा जो मरवा आटा है, अब सूजी यहाँ पे यूज होगा। चलिए सॉरी, यहाँ पे सूजी यूज होगा, तो यहाँ पे जो है 1.125 ग्राम जितना आपका है क्वांटिटी, उस हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। मतलब 4 से तो आपको पता है कि 4 डे चलेगा। एक रोज़ एक्स्ट्रा आपको है तो वहाँ तो आपको खिचड़ी दे ही दिया है, तो जितना भी सामग्री मिलता है इस तरह से डिवाइड करेंगे कि 4 दिन में कट जाए। और जैसे कि नाश्ता वगैरह है तो कितना दिन आपको नाश्ता चलाना पड़ता है, उस हिसाब से आप वहाँ पे जो करेंगे। इसके बाद यहाँ पे चीनी जो है, चीनी जितना है यहाँ पे हम यूज हो रहा है यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद जितना यहाँ पे शेष बच गया यहाँ पे हम वो डाल देते हैं। इसके बाद अंकुरित चना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो चूड़ा है जो नाश्ता में जितना यूज होगा 600 ग्राम यूज हो रहा है, तो उतना ही यहाँ पे हम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो काला तिल नहीं है, इसके बाद यहाँ पे जो सत्तू वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अंडा भी यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे 25 रुपया यूज हुआ, तो यहाँ पे चलिए जो शेष बचा यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे फिर शुक्रवार का जो यहाँ से अभी शुरू किए थे शुक्रवार को, तो यहाँ पे देखिए हम 1 तारीख से किए हैं अप्रैल का। तो आप एक देखिए फॉर एग्जांपल के लिए है, ऐसा बात नहीं आपको ऐसे करेंगे। आपको हो सकता है 5 तारीख 10 तारीख अप्रैल में वहाँ से शुरू हो, तो उस तरह से करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो 1 सप्ताह का बिल्कुल भर दिए हैं, किस तरह से भर रहे हैं, और यहाँ जो भी है बिल्कुल सभी को हम भर लेते हैं। थोड़ा स्पीड मोड में यहाँ पे डालेंगे और भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस महीने में छुट्टी वगैरह नहीं है तो सेम जाता है। अगर आपको छुट्टी होगा तो यहाँ पे देखिए कभी कभी जो है यहाँ पे ऐसे सेम डाटा नहीं उतरेगा। जो हो सकता है किसी रोज सोमवार का छुट्टी होगा तो डायरेक्ट शनिवार से मंगलवार आ जाएगा, तो इस तरह से नहीं होगा। चलिए हम ये जो बच गया है इसको बिल्कुल थोड़ा स्पीडली हम भर लेते हैं। चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा हम लोग जो फटाफट पंजी जो भर लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो भी पंजी भरे हैं तो जो 7 दिन आपको दिखाए हैं बिल्कुल स्लो मोड में, तो सेम उसी तरह से जो वार आएगा इसमें, जैसे जो भी दिन आता है उस दिन क्या लगता है नहीं लगता है, कौन सा सामग्री लगेगा, किसको यहाँ पे लिखना है, इस तरह से आप बिल्कुल यहाँ पे बारीकी से लिखेंगे। तो चलिए हम जहाँ पे भी कुछ समझाने वाला जो होगा वहाँ पे हम फिर से वीडियो को जो बिल्कुल स्लो करके वहाँ से हम
बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे जब तक फटाफट जो यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट बात है कि यहाँ पे बिल्कुल डाटा आपको क्लियर होना चाहिए। अगर डाटा आप क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे जो पंजी भरने में आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी आपका वाउचर मिला है, वाउचर से पर डे जो आपको वहाँ पे 4-4 दिन का दिया गया है, और सिर्फ शनिवार को खिचड़ी है, एक दिन एक्स्ट्रा 5 दिन। तो उसी तरह से जो वाउचर मिलता है उसको आप डाटा जो है बिल्कुल पहले आप क्लियर कीजिए। डाटा जैसे आप क्लियर कर लेते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ वो कितना किस दिन लगेगा वहाँ पे पहले क्लियर है, तो यहाँ पे फटाफट जो है आप जो यहाँ पे भरते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलिए यहाँ पे जो है इस रोज़ THR हुआ है, तो जितना टोटल जो लाभार्थी होगा यहाँ पे जैसे लिख दिया है 49 जो है बच्चे हैं, 16 गर्भवती छात्री हैं। तो यहाँ पे शनिवार को जैसे यहाँ पे खिचड़ी चलेगा, तो जितना THR करेंगे अब प्लस जो खिचड़ी में लगेगा, यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे काउंट करके कितना खर्च होता है यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे टोटल डालेंगे, जो खिचड़ी और प्लस जो THR में सबको डेट यहाँ शनिवार को हो रहा था तो ये इस तरह से ऐड किए। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे गुरुवार का होता तो यहाँ पे सिर्फ THR का चावल होता, क्योंकि उस रोज़ यहाँ पे चावल यूज नहीं होता। तो जितना यूज हुआ जैसे THR और प्लस शनिवार था खिचड़ी में, तो इस तरह से लिखें। जिस रोज़ जैसे होगा उस रोज़ यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे शनिवार है तो देखिए जो THR में भी दाल यूज होगा, और इसके बाद यहाँ पे आपको खिचड़ी भी यहाँ पे बनेगा। चलिए उस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो खपत होने के बाद यहाँ पे जितना चावल बच गया यहाँ पे हम लिखेंगे, और दाल यहाँ पे जितना बच गया इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद सेम जैसे जो प्रोसेस है यहाँ पे हम चलिए कर देते हैं। और जो यहाँ पे बचा फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 10 रुपया यहाँ पे यूज हुआ मसाला में। इसके बाद चलिए यहाँ पे नमक जो यूज हुआ, जो बचा यहाँ पे फिर हम शेष में यहाँ पे इस तरह से लिखें। इसके बाद यहाँ जो है मूंगफली यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है गुड़ यूज होगा नाश्ता के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इसके बाद इस रोज़ तेल भी यूज होगा जो खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए। चलिए यहाँ पे हम इसको भी जो यहाँ पे हम चलिए तड़का में जितना लगेगा यहाँ पे हम लिख दिए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे ये यूज नहीं है, चलिए यहाँ पे भी यूज नहीं है। यहाँ पे जो है नाश्ता के लिए जितना चूड़ा यूज हुआ है यहाँ पे हम लिख देते हैं, और जो शेष यहाँ पे बच गया है चलिए यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिखेंगे जितना बच गया है। चलिए यहाँ पे इस तरह से। इसके बाद चलिए यहाँ इसको चलिए यहाँ पे इसको, और यहाँ जो कि सोयाबीन है तो सोयाबीन जो है तो सोयाबीन यहाँ पे टोटल का टोटल इस रोज़ टीचर ख़त्म होगा, तो यहाँ पे हम जो टोटल का टोटल यहाँ पे इस रोज़ खर्च कर देंगे, और यहाँ पे ये 0 हो गया। चलिए इस रोज़ नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए जो जलावन में खर्च हुआ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो बच गया यहाँ पे हम लिखेंगे। ऐसा चलिए यहाँ पे ये तो पेज भर चुका है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पेज यहाँ पे ले लेंगे, इधर जो है हम फिर से यहाँ पे इसको भरेंगे। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा स्पीड मोड में आपको टोटल जो है पूरा करके लास्ट में हम 0 करके दिखाएंगे। तो लास्ट तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो एक दिन एक्स्ट्रा है तो उस रोज़ कैसे हम मैनेज करेंगे उसको भी आपको बताएंगे। जो एक रोज़ एक्स्ट्रा जो खिचड़ी होता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। सपोज डेट आपको शनिवार नहीं और किसी रोज़ होता है तो उसको हम कैसे यहाँ पे बिल्कुल 0 करेंगे। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ चले वीडियो को स्पीड थोड़ा कर दिए हैं, लेकिन आप लोग को अगर इस तरह से जो डाटा अगर निकालने में परेशानी हो रहा होगा, लेकिन जैसे कि आपको वाउचर मिला है और जिस वाउचर में जितना जितना आपका सामग्री दिया गया है, और पर डे जो है जैसे कि सोमवार को 4 दिन, मंगलवार को 4-4 दिन, या जैसे आप उसको पोषाहार के थ्रू जैसे खिलाएंगे। जिस रोज़ THR होता है उस रोज़ तो बिल्कुल THR जितना होता है डायरेक्ट वहाँ पे कट जाता है, लेकिन पोषाहार जो होता है उसमें पर डे जैसे कि सोम मंगल बुध जो भी होता है 4-4 दिन और एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो उसका डाटा अगर आप जो नहीं बना पाते हैं तो एक बार ज़रूर हमसे संपर्क कर लीजिए। यथासंभव अगर होगा, समय मेरे पास रहेगा तो ज़रूर वीडियो बनाने के साथ साथ आपका जो वहाँ पे डाटा भी जो क्लियर करके दे देंगे। तो एक बार अगर डाटा क्लियर हो जाता है तो आप अगर उस तरह का जो मेनू अगर
लगातार चलते रहता है और सेम जो सामग्री का क्वांटिटी होता है जो सामग्री का, तो आपको बिल्कुल कोई भी परेशानी वहाँ पे नहीं होगा। उसी डेटा को आपको देख देख के बिल्कुल आप वहाँ पे जो है सभी जो भंडार पंजी जो सामग्री पंजी होता है उसको क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे चलिए लास्ट पहुँच चुके हैं। जैसे लास्ट होता है यहाँ पे जो थोड़ा सा जो समझने का चीज़ है वहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बारीकी से ध्यान देंगे लास्ट में जो कैसे यहाँ पे बनेगा। चलिए इस तरह से यहाँ पे लास्ट आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको 24वां दिन पूरा हो गया है, 25वां दिन यहाँ जो है शुक्रवार आ रहा है। अब जो 25वां दिन यहाँ पे आपको यहाँ पे चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये जो यहाँ पे इस तरह से चलिए यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे शुक्रवार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे सामग्री जो देखिए शुक्रवार के लिए कहीं नहीं। शुक्रवार को जैसे कि रसिया चलेगा तो रसिया के लिए यहाँ पे जो था देखिए गुड़ वगैरह वो भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जो 390 ग्राम आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, चलिए हम कैमरा को थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो देख लीजिए बच रहा है जो इस तरह से यहाँ पे देखिए 180। यहाँ पे शुक्रवार के लिए जो रसिया में 201 किलो 260 ग्राम लग रहा था, यहाँ पे जो नहीं उतना है। इसके बाद जो भी क्वांटिटी आप देख रहे हैं जो शुक्रवार के लिए नहीं हो रहा है, तो आप तो जान ही रहे हैं। यहाँ पे देखिए सभी चीज़ जुड़े हो गया है। और यहाँ पे नाश्ता भी देख रहे हैं आपको 0 पॉइंट जो 632 जो शनिवार को चलता है। यहाँ पे देखिए तेल का भी वही क्वांटिटी बचा है 0.75 जो खिचड़ी प्लस सब्जी के लिए है। नाश्ता में गुड़ भी उतना ही बचा है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है आपको है शुक्रवार है, लेकिन आपका क्वांटिटी जो मटेरियल जो बचा है आपको खिचड़ी के लिए, तो आपको पता है कि वहाँ पे लिखा है कि 1 दिन प्लस जो है खिचड़ी। तो अब यहाँ पे जो है खिचड़ी, यहाँ पे हम खिचड़ी का सामग्री जो यहाँ पे हम डालेंगे जो खिचड़ी में जो लगता है, तो यहाँ पे जो है वही सेम उतारेंगे, क्योंकि अब 0-0 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हो सकता है देखिए 0-0 भी ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ सामग्री बचता है तो नेक्स्ट जो आएगा मंथ उसमें वो सामग्री आपको मेकअप हो जाएगा, बिल्कुल मेकअप होगा वहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे जो बचा है यहाँ पे वही लिखेंगे और यहाँ पे अब देख लीजिए 0 हो जाएगा। अब आपका कोई सामान यहाँ पे नहीं जैसे इस तरह से बचेगा। यहाँ पे देखिए पहले ये तो 0 हो ही चुका है, तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप डैश देंगे, क्योंकि ये सामान आपका बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ये तो आपका यूज हो ही चुका, आज जैसे कि शनिवार है तो यहाँ पे आपका हो चुका, तो यहाँ पे 0 करेंगे। ये भी आपका यूज हो गया यहाँ पे आज खिचड़ी प्लस सब्जी में यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे ये सामान आपको है ही नहीं, ये भी पहले ख़त्म हो जाए। यहाँ भी देख रहे हैं कि आपको ये 0-0 हो चुका है। यहाँ पे भी ये सामान नहीं है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये आपको नहीं बचा है। इसके बाद ये भी नहीं बचा है। यहाँ पे नाश्ता में जो है आपको यहाँ पे ये जो बिल्कुल यहाँ पे इतना जितना लग रहा है उतना ही बचा है। और यहाँ पे भी ये 0 हो चुका है, ये भी सामान नहीं है, मतलब आपका कोई भी सामान इस तरह से नहीं बचा। और यहाँ पे जो 25 रुपया था जलावन के लिए, ये भी यहाँ पे 0-0 इस तरह से आपको कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखिए किसी में नहीं कटेगा तो टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा यहाँ पे कुछ एक ही दिन का ही मटेरियल कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर बच सकता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। अगले मंथ जो है यहाँ पे अगर बच जाता है तो जो भी मटेरियल बचेगा तो यहाँ पे उसको प्लस साइन कर देंगे। मतलब नीचे में जैसे यहाँ पे अभी देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ पे कोई जरूर ना है, यहाँ पे कुछ मटेरियल बचता है तो यहाँ पे प्लस इस तरह से साइन कर देते, तो इससे पता चलता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई मटेरियल बचा तो यहाँ पे उसमें इस कॉलम में प्लस साइन करेंगे, मतलब कि ये मेरा बचा हुआ है। जैसे नेक्स्ट मंथ में अगर यही सामग्री अगर वहाँ पे कम होता है तो उसको यहाँ पे मैनेज कर देंगे। तो यहाँ देखिए वीडियो तो लंबा हो चुका है। तो इस तरह से आप जो भंडार पंजी तो यहाँ पे भरेंगे। चलिए यहाँ पे जो देखे हैं तो उससे के लिए यहाँ पे जो आपको पहले भी दिखाए थे कि डाटा जो है बिल्कुल आप क्लियर इस तरह से कर लेते हैं, तभी जो है आप जो बिल्कुल भंडार पंजी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए डाटा क्लियर है तो आपको वहाँ पे जो क्या भरना है, कितना भरना है, कैसे भरना है, बिल्कुल आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर इस तरह का मान लीजिए आप डाटा जो नहीं निकाल पाते हैं, अपने जो वाउचर आपको मिला है, इस तरह का वाउचर जो मिला है, तो यहाँ से सभी का कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं पर डे पर मेनू के हिसाब से, तो ज़रूर एक बार हमसे संपर्क कर लीजिए। हो जितना अगर हो सके समय अगर मिलता है तो ज़रूर आपका जो यहाँ पे हेल्प मिलेगा। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।